हेलो फ्रेंड्स, आज हम कुबेर डॉट लाइव पर या कुबेर एप्लीकेशन पर कैसे ऑप्शन की ट्रेडिंग करते हैं, जिसमें बायर्स ट्रेडिंग कर सकते हैं, अकाउंट कैसे ओपन करते हैं, इसके बारे में जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले मैं अपना एक अकाउंट जहां से मुझे रेफरल लिंक मिला हुआ है, मैं वहां से खोलता हूं। देखिए, ये मेरा लिंक है और मैं यहां से कर रहा हूं। वैसे डायरेक्ट https://kuber.live पर जाकर भी आप डायरेक्ट अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं, अगर आपके पास कोई रेफरल लिंक नहीं है। तो रेफरल लिंक पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आप डायरेक्ट एक पेज पर आ जाते हैं, जहां पर आपको रजिस्टर का पेज होता है, आपको रजिस्टर करना है। डायरेक्ट अगर आप वेबसाइट पर जाते हैं तो भी आप वहां से जा सकते हैं। तो अभी मैं लिंक के थ्रू जा रहा हूं, तो लिंक से मैंने किया और मेरा ईमेल आईडी जो जो कि इसमें रजिस्टर्ड ना हो, test2@gmail.com। देखिए, यहाँ पर अभी कोई वेरिफिकेशन के लिए आपके पास मेल नहीं आएगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप कैसा भी मेल डाल दें, क्योंकि आप इसमें अभी तो पेपर ट्रेडिंग करेंगे, लेकिन बाद में एक्चुअल ट्रेडिंग भी करेंगे, या कभी पासवर्ड भूल जाते हैं, कुछ भी एक्सेस करना है तो उसके लिए आपके पास मेल जाएगा। तो ट्राई करें कि आप अपना सही ईमेल आईडी ही डालें। टेस्ट2 मैंने बनाया हुआ नहीं है, लेकिन मैं केवल आगे प्रोसेस करने के लिए आपको बता रहा हूँ। लेकिन अच्छा होगा कि एक कुछ टफ पासवर्ड यूज़ किया जाए। और रेफरल कोड जो आया था वो यहाँ पर है और मैं रजिस्टर करता हूँ और मैं सीधे एक स्क्रीन पर आ जाता हूँ। यहाँ पर मुझे देखिए ट्रेडिंग अमाउंट है वो 30,000 रुपीज़ मिल चुका है। यहाँ पर दोपहर के 3 बजे हैं और मार्केट चालू है। अगर मैं चार्ट से देखना चाहूँ नीचे, तो चार्ट से देखो, अभी देख सकते हैं ये मार्केट अभी सीधे अप पे जा रहा है। इस तरीके से मार्केट हो रहा है, लेकिन हमें ट्रेड करना है। तो अब यहाँ पर ट्रेड करना कितना इजी है कुबेर पर, वो देखने की ज़रूरत है, क्योंकि देखिए मार्केट लगातार चल रहा है, अपने आप लगातार जा रहा है। अब हमें कुछ भी ट्रेड करना है। अब कई बार क्या होता है, इसके लिए बहुत सारी जानकारी रखनी होती है कि क्या पोजीशन चल रही है, ट्रेंड लाइन क्या है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं। हालांकि एनालिसिस आपको पूरा ही करना है, लेकिन आपको जो यहाँ पर ट्रेड करने के लिए पावर दी गई है ना, वो बड़ी ज़बरदस्त है। यानी कि आपको कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। आपको लग रहा है मार्केट नीचे जा रहा है, आपको जस्ट क्लिक करना है बाय पुट। तो आपने जैसे किया तो यहाँ पर स्टॉप लॉस पूछता है। स्टॉप लॉस दो तरीके से हो सकते हैं। एक तो आप डायरेक्टली डालते हैं, सपोज मुझे स्टॉप लॉस डालना है 20 पॉइंट, 20 पॉइंट डालता हूँ तो 20 पॉइंट जैसे ही नीचे जाएगा ना तो ऑटोमेटिक सेल हो जाएगा। या सपोज मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 10, और अगर मैं परसेंटेज डाल दूँगा तो अब ये 10% हो जाएगा। अब देखिए, जैसे ही मैं बाय करता हूँ, यहाँ पर देखिए 2 लॉट आ गए। ये 33,200 का पुट लिया ये बाय। अब ये किस तरीके से ले रहा है इसके लिए हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन ये ऑटोमेटिक ले लेगा और हमारे पास जो पैसे हैं उससे मैक्सिमम जो अच्छी एक आ सकती है वो जो भी ऑप्शन को परचेज किया सकता है उसको परचेज़ करेगा। और जैसे ही मैं बाय करता हूँ और ये डायरेक्ट बाय हो जाता है। देखिए, अभी इस पर ये ट्रेड हो चुका है और अभी यहाँ पर लगातार वैल्यू चेंज हो रही हैं, प्लस माइनस जो कुछ भी है वो हो रहा है। और मैं इसको जैसे ही मैं सेल करता हूँ, सपोज ये 135 रुपीज़ का मुझे प्लस जो कि बेनिफिट हो रहा है, मैंने सेल किया तो यहाँ पे कंफर्मेशन पूछेगा। बैक में चल रही है, वैल्यू चल रही है, लेकिन मैं तुरंत नहीं बेचूंगा। मैं तभी क्लिक करूंगा जब मुझे यहाँ पर लगेगा कि 100, 200, 300 रुपये कुछ मिल रहा है। वो आपके हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हैं। देखिए, मैंने 275 पर इसको सेल कर दिया और मैं 275 रुपये कमा चुका हूँ, 0.95%। तो ये मेरे पास आ चुके हैं। ये 32 सेकंड का था जो पीरियड था, जिस इतने समय तक मैंने होल्ड करके रखा। बाय मैंने 580 रुपीज़ में बाय किया, 585 रुपीज़ में सेल किया, और अभी जो LTP है वो चल रहा है 611, यानी कि लास्ट ट्रेडिंग प्राइस है वो अभी काफ़ी आगे चल रही है। तो अगर मैं बेचता तो इससे आपको एनालिसिस मिलती है कि हाँ, अगर आप संभाल के रखते तो शायद आपको बेनिफिट हो सकता था। बाय और सेल का टाइम, परफेक्ट टाइम विद सेकंड आपको मिलता है। तो ये आपको काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिल जाती है। वैसे ही यहाँ पर जो ऊपर आप देख रहे हैं, अभी अगर आपको देखना है कि भाई आपका टोटल, क्योंकि वो बेनिफिट हुआ है, एक बार रिफ़्रेश करना पड़ेगा। जैसे ही आप रिफ़्रेश करेंगे तो ऊपर आपकी जो वैल्यू है वो चेंज हो जाएगी। टुडेज P&L है जो, तो 275 रुपीज़ आप कमा चुके हैं। तो अब यहाँ पर देखना है मुझे, क्योंकि यहाँ पर 30,000 मुझे मिला था, लेकिन यहाँ पर 30,000 ही है। लेकिन ये 275 मुझे कल ऐड होके मेरे अकाउंट में आएंगे। तो मैं अगर यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो देखिए मेरे पास फ़ंड है जो कि पहले 30,000 था, वो 30,275 हो चुका है, लेकिन अवेलेबल कैश है जो ट्रेडिंग के लिए है वो ओनली 30,000 है।
अब सपोज मैं फिर से चेक कर रहा हूँ कि मार्केट कहाँ नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है। सपोज मुझे लग रहा है कि मार्केट कुछ अभी ऊपर बढ़ने वाला है, मैं बाय कॉल करता हूँ और यहाँ पर फिर से सपोज मैं स्टॉप लॉस नहीं लगाना चाहता और जस्ट मैंने ले लिया, तो मैंने उसको खाली छोड़ दिया और ये बिना स्टॉप लॉस लगाए ही मैंने इसको बाय कर लिया। तो अब देखिए, अभी देखो ये लगातार नीचे जा रहा है, अभी 3% माइनस पे जा रहा है, 1%, 1.89%, इस तरीके से देखिए ये वैल्यूज़ ऊपर नीचे हो रही हैं। तो ये केवल मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ, कि इसको समझाने के लिए आपको दिखा रहा हूँ कि हाँ भाई ये आपको इस तरीके से करना है। अभी वैल्यू लगभग बराबर पे चल रही है, मैं फिर से सेल ऑल के करके, और मैं देखिए मैंने 290 कितने में गया ये 292 में ये सेल हो गया, यानी कि यहाँ पे करीब मैंने 2% सेल यहाँ पे अर्न कर लिया, क्योंकि यहाँ पर 592 का परचेज़ किया था लेकिन एक ही लॉट आया था, जबकि पहले हमारे पास 2 लॉट आ गए थे। तो पर्टिकुलर उस स्ट्राइक में हमने ज़्यादा कमाया, ठीक है। तो अब यहाँ पे टोटल ओवरऑल है, अगर मैं यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ तो ओवरऑल 1.89% मैं कमा चुका हूँ। अब यहाँ पर वैल्यू किस तरीके से आती हैं, देखिए यहाँ पर जो वैल्यू आ रही है वो बहुत सारी नहीं आती हैं, ये पास की आ रही हैं। तो लगभग यहाँ पर इन द मनी या एट द मनी पर ही पूरा जो ऑप्शन का काम होगा ये इस एप्लीकेशन के थ्रू उस पर ही होगा, क्योंकि ऑप्शन मोमेंटम का खेल है और मोमेंटम सबसे नज़दीक की जो चेन होगी उस पर ही होगा। तो नज़दीक के ऑप्शन में जाएंगे तभी ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो यहाँ पर यही देखने का है कि कैसे, क्योंकि यहाँ पर आपको कुछ भी सिलेक्ट नहीं करना है, क्योंकि आपका जो फंड है उस फंड के हिसाब से कौन सा बेस्ट ऑप्शन आपको मिल सकता है उसको देखा जाता है, ताकि आपकी जो फंड है उसको अच्छे से यूटिलाइज किया जा सके, प्लस बेस्ट ऑप्शन मिल सके, बेस्ट मोमेंटम मिल सके। हाँ, आपका डिसीजन आपका होता है, आपको डिसीजन लेना होता है कि कब आपको बाय करना है, कब आपको सेल करना है, आप कॉल लेना है या पुट लेना है, ये आपको चेक करना है, देखना है, और उस तरीके से ही आप इसमें कुछ भी अर्न कर पाएंगे। अब यहाँ पर क्या होता है कि सब वो दूसरे ऑप्शंस भी हैं, क्योंकि यहाँ पर आप बाय करेंगे ना, तो अभी हमने 33,000 का कॉल लिया था, जो कि अभी यहाँ पर नहीं है, क्योंकि वो निकल चुका है मार्केट और नीचे गिर चुका है। तो अब यहाँ पर सपोज़ अगर मैं चाहता हूँ कि मैनुअली, क्योंकि देखो अभी 33,090 पे चल रहा है और मैं चाहता हूँ कि कुछ दूसरा ले लूँ, 94 हुआ, तो मुझे लग रहा है कि शायद ये 33,100 तक जैसे कुछ जा सकता है या नीचे जा सकता है। तो मैं अब सपोज़ अगर मैं चाहता हूँ कि मैं डायरेक्ट बाय या कॉल से नहीं लेके कुछ नीचे लेना चाहता हूँ, तो यहाँ पर जैसे मैंने क्लिक बाय का आ गया ऑप्शन और मैंने बाय पे क्लिक किया, मैं बिना स्टॉप लॉस के जा रहा हूँ। अब मैं पर्टिकुलर मैंने वो लिया, अब देखिए यहाँ पर मैंने लिया, अब यहाँ पर भी चेंज हो रहा है, लेकिन मैं सेल करने के लिए पहले से ही यहाँ पर सेल पे क्लिक करके रखूँगा, क्योंकि मुझे पता है कि भाई जैसे ही यहाँ पे प्लस होगा मैं इसको सेल कर दूँगा। तो वहाँ पे क्या है, मुझे बेटर एक जो पैसा मिलने वाला है ना वो मिल जाएगा। देखिए मैंने यहाँ पे किया ना, तो 210 रुपीज़ मुझे फिर से यहाँ पर मिल गए, और इस तरीके से मैंने जो कमाए अभी मेरे 2.59% हो चुके हैं, 778 रुपये मैं कमा चुका हूँ। इसमें एक नॉर्मल इस प्रकार से अमाउंट दिया जाता है ताकि आप जो पैसा आपका अच्छे तरीके से बढ़ सके, क्योंकि देखिए जो ब्रोकर है उसके चार्जेस होते हैं, तो उसके चार्जेस भी बाय और सेल पे आपको देने होते हैं, अलग अलग ब्रोकर्स के अलग अलग होते हैं, ठीक है। फिर अभी कुबेर का भी होता है, क्योंकि अब इसको हमें समझने की ज़रूरत है कि क्या है। सबसे ऊपर जो एक बैटरी बनी हुई है, ये बैटरी का पर्पज़ क्या है, बैटरी पे मैंने क्लिक किया तो ट्रेडिंग फीस, एक्चुअल में ट्रेडिंग फीस अभी देखो यहाँ पर यू कैन एग्जीक्यूट 44 ट्रेड्स, एक्चुअल में यहाँ पर हमें ट्रेड्स कुछ फ्री दिए जाते हैं, करीब 500 रुपीज़ के ट्रेड्स हमें फ्री दिए जाते हैं। ये अभी हम जो ट्रेड देख रहे हैं वो पेपर ट्रेडिंग के लिए है, जिसमें कोई भी अलग से चार्ज नहीं होता है, कितने भी हम कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर बैटरी को हमें चार्ज करना होता है ताकि हम दूसरे ट्रेड्स को ईजिली कर सकें। इसको जो पैसे हैं, सपोज जैसे कि कुबेर चार्जेस 10 रुपीज़ पर ट्रेड, कीप योर अकाउंट रिचार्ज टू ट्रेड अनइंटरप्टेडली, तो ये एक्चुअल में हमें यहाँ से नहीं, देखिए अगर मैं रिचार्ज करता हूँ सपोज़, तो इसको रिचार्ज करना है, सपोज जैसे मेरे अभी 44 मैं कर सकता हूँ, तो मुझे करना है तो मैं कहाँ से करूँगा, तो एंटर द मनी यू वांट टू रिचार्ज विथ मैं करना चाहता हूँ, तो जो मेरे पास अवेलेबल कैश है ना 30,000, ये इसमें से होगा। सपोज़ मुझे सपोज़ करना है 100 रुपीज़ से करना है सपोज़, तो मैं 10 ट्रेड्स और इसमें प्लस कर लूँगा,
तो मिनिमम ट्रेंड करना होता है, क्योंकि सपोज़ अगर मैं 90 से करूँगा ना, तो 1 मिनट हो रहा है, देखते हैं। देखिए ये 90 से नहीं हो रहा है, तो मिनिमम 100 रुपीज़ से हमें रिचार्ज करना होगा। तो ये 100 रुपीज़ से मैं करता हूँ तो मुझे 10 ट्रेड्स मिल जाएंगे। अब देखिए, आर यू श्योर? ये कन्फर्मेशन है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आप ज़्यादा अमाउंट डाल देते हैं तो फिर आप ट्रेड नहीं कर पाएंगे। सपोज 30,000 है और मैंने 20,000 डाल दिया, 30,000 डाल दिया, तो फिर मेरे पास ट्रेड के लिए अमाउंट नहीं बचेगा। इसलिए ज़रूरी है कि कन्फर्मेशन यहाँ पूछता है। जैसे ही मैंने पे किया, अब देखिए पेमेंट सक्सेसफुल। अब यहाँ पर ये 54 हो गया, जो पहले 44 था ना, तो अब ये 54 हो चुका है। और पेमेंट हिस्ट्री भी यहाँ पर आ रही है कि 100 रुपीज़ का मैंने 8 मार्च को रिचार्ज करवाया, राइट। इस तरीके से है। मैं वापस जाता हूँ यहाँ पे डैशबोर्ड पर, और मेरे पास देखो ये वापस ग्रीन हो चुकी है, जो कि ब्लू हो चुकी थी, अभी वापस ये ग्रीन हो चुकी है। तो यहाँ से ये है। अच्छा, अब एक पोजीशन ऐसी आती है कि कई बार क्या होता है, सिचुएशन होती है कि भाई अगर हमने लिया और कोई भी, और मुझे दोनों लेने हैं, क्योंकि मुझे लगता नहीं कौन सा है या दोनों बढ़ सकते हैं, किसी ऑप्शन की प्राइस ज़्यादा बढ़ेगी बजाय दूसरे की कम गिरेगी, तो मैं बाय बोथ करता हूँ ना। तो यहाँ पे कंफर्मेशन भले पूछता है, लेकिन मैंने डायरेक्ट बाय किया। तो अब क्या होगा कि 50%। अब देखिए मुझे एक में प्लस हो रहा है ना, मैंने इसको मैंने यहाँ से नहीं, मैं इसको यहाँ पे क्लिक करूँगा ना, और पर्टिकुलर एक को मैं सेल कर देता हूँ। चलो, तो मैंने एक को सेल कर दिया। अब दूसरा भी माइनस में चल रहा है, मैं उसके लिए बैठा हुआ हूँ। तो अभी देखो मैंने एक सेल कर दिया, मुझे 237 रुपीज़ इसमें मिल चुके हैं। अब दूसरा मैंने लिया हुआ है, क्योंकि मैं इस पर बैठा हुआ हूँ, क्योंकि जैसे ही नीचे आएगा तो मैं उसको बाद में निकाल दूंगा। तो मैं इसके लिए वेट कर रहा हूँ। अच्छा, कई बार मुझे लगता है कि जैसे देखो अभी कम हो रहा है, तो मैं वेट कर रहा हूँ कि चलो ठीक है मेरा, क्योंकि ये भी प्लस में आ जाएगा ना, तो मुझे वो बेनिफिट हो जाएगा। तो इस तरीके से मैं इसको देख रहा हूँ, मैं वेट कर रहा हूँ, और मुझे लग रहा है कि शायद इसमें मैं कमा लूँगा। और लेकिन अगर सपोज़ मुझे लगता है कि नहीं, तेज़ी से अगर ये बढ़ रहा है, तो यहाँ पे आप एक दूसरा ऑप्शन भी है, यहाँ पर एक स्विच का ऑप्शन है। अगर सेल ऑल करता एक साथ दोनों की दोनों ही सेल हो जाती, लेकिन मैं अभी वेट कर रहा हूँ कि शायद मेरा ये प्लस में जाए। मैं ट्राई करूँगा कि मैं ग्रीन में ही इसको कट करूँ। तो मैं इसको सेल करने के लिए रखता हूँ, और मैं देखो मैं वेट कर रहा हूँ कि मेरा बढ़ जाए तो अच्छा रहे। और मैं चाहता हूँ कि ये कम से कम 60-80 के ऊपर ही मैं इसको सेल करूँ। देखिए अभी मैं आ गया और मैं इसको बेच देता हूँ, और ये 121 पे मैंने इसको भी बेच दिया। मैंने एक साथ देखो दोनों लिए थे, तो मैंने पुट में भी कमा लिया और कॉल में भी कमा लिया। इस तरीके से मैंने यहाँ पर दोनों साइड में पैसे कमा लिए, और एक ही क्लिक से मैंने कॉल और पुट दोनों ले लिए थे। अच्छा, अभी हम देखो दूसरी सिचुएशन देखते हैं। सपोज़ यहाँ पे 169 अभी 33,169 अभी चल रहा है बैंक निफ्टी। और अगर 159, ओके 156, मुझे लग रहा है कि शायद ये नीचे जाएगा। मैं बाय कर लेता हूँ, और मैंने बाय कर लिया, मैंने पुट बाय कर लिया। अब लेकिन मुझे लग रहा है कि यार ये तो ज़्यादा नीचे जा रहा है, क्योंकि मार्केट उठने लग गया है और मुझे स्विच करना है। तो मैंने जस्ट स्विच का बटन दबाया, वो ऑटोमेटिक पूछेगा सेल पुट एंड बाय कॉल, ऑटोमेटिक ये वो सेल कर देगा और कॉल को परचेज़ कर लेगा। ये देखो मैंने उसको बाय कर दिया। अब देखो ये कॉल पुट था, अब ये कॉल आ गया, और उस पर भी मैंने पुट पे भी हालांकि मैंने पैसे कमा लिए थे, 250 रुपये मैंने यहाँ पे कमा लिए थे। और इस तरीके से अब मैं इसके लिए वेट कर रहा हूँ, क्योंकि शायद मुझे लग रहा था कि मार्केट उठ जाएगा। तो अब मैं वेट कर रहा हूँ कि भाई मार्केट अगर ये ज़्यादा गिरेगा तो फिर मैं उसके लिए, तो मैं सेल ऑल के लिए सपोज, या तो स्विच के लिए अगर आपको लगता है तो आप स्विच पे भी जा सकते हैं। वो कन्फर्मेशन पूछेगा और किस तरीके से है, ये बहुत ध्यान से करना चाहिए कि भाई हाँ कुछ गड़बड़ ना हो, क्योंकि क्या होता है छोटी सी गलतियां भी आपको बहुत सारा लॉस में डाल सकती हैं। देखिए मार्केट एकदम से गिर गया और मैंने कॉल लिया हुआ था, और एकदम से देखो मुझे लॉस होने लग गया, काफ़ी ज़्यादा लॉस हो गया। अभी क्या करना है आपको, लॉस में रखना है कितने समय तक, क्योंकि यहाँ पर करीब 7% का लॉस हो चुका है। और अभी देखो कितना तेज़ी से बदल रहा है, बहुत तेज़ी से। वॉलेटाइल मार्केट है आज का, बहुत ही वॉलेटाइल है। यूक्रेन रसिया का जो वॉर का चल रहा है उसकी वजह से काफ़ी वॉलेटाइल है मार्केट। तो यहाँ पर आपको बहुत सोच समझ कर डिसीजन लेना है, कुछ भी ऐसा नहीं कि चलो कुछ भी ले लिया कुछ भी कर लिया। ये केवल मैं वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए पर्पज़ से मैं ये बना रहा हूँ इस तरीके से, इसलिए मैं ये ट्रेड कर रहा हूँ। अदरवाइज इसमें आपको बहुत ही सोच समझ के आपको कोई भी डिसीजन लेना होता है। अभी मार्केट देखो ऐसे जा रहा है ना, मैं इसको फिर भी चार्ट को देखता हूँ कि चार्ट में हो क्या रहा है एक्चुअल में, क्योंकि मार्केट एकदम से देखिए अभी कितना मार्केट एकदम से गिरा है, और इसकी वजह से वो प्रॉब्लम आई है कि भाई मेरे पैसे एकदम से रेड उस पर आ गए हैं, राइट। मैं वापस जाता हूँ इस पर होम पे, और करीब 1,000 रुपीज़ का मुझे
इस ट्रेड में लॉस हो रहा है और ओवरऑल 600 रुपीज़ का ही प्रॉफिट है। लेकिन मैं वेट कर रहा हूँ कि शायद अभी स्थितियाँ सुधर जाएंगी, लेकिन वो आपको देखना है कि आप किस तरीके से इस चीज़ को करेंगे। क्योंकि मेरे देखो अभी तक सारे ट्रेड, अभी तक 6 ट्रेड किए हैं, जबकि मेरे सारे ट्रेड लगभग के सारे ग्रीन में ही हैं। लेकिन अभी हाँ करंट ट्रेड आने वाला है और मैं वापस निकालने का सोच रहा हूँ और मैंने इसको निकाल दिया। और देखो ये 160 रुपीज़ के प्रॉफिट में मैंने इसको निकाल दिया और मैं बच गया। अदरवाइज़ मैं अभी रेड निशान पे भी आ गया था और करीब मैं 5% इनकम इससे जनरेट कर चुका हूँ। तो यहाँ पे देखिए अभी तक 7 ट्रेड हो चुके हैं, 7 दूनी 14 यानी कि डबल 14 ट्रेड हो चुके हैं। यानी कि हम बाय और सेल दोनों को लेके एक ट्रेड को काउंट करते हैं तो ये 7 यानी कि 14 ट्रेड्स यहाँ पर हो चुके हैं। लेकिन यहाँ पर ओनली 4 ट्रेड दिखाई दे रहे हैं। तो अगर मुझे ज़्यादा डिटेल में देखना है तो मैं व्यू ऑल में जाऊँगा और व्यू ऑल में जाके देख के मैं देखता हूँ। देखिए अभी यहाँ पे 1 2 3 4 ये इस तरीके से है। तो ये है अभी अगर हम एक ट्रेड लेते हैं जिसमें एसएल कट होता है, तो एसएल कट होगा तो इसके लिए मैं एक ट्रेड लेता हूँ, तो इसके लिए मुझे नेगेटिव लेना पड़ेगा और मैं एक छोटा ट्रेड लूँगा। तो मैं सपोज ले लेता हूँ, मार्केट जा रहा है 168। वो तो देखो ऑप्शन में ऐसा है, आप कहीं का भी ट्रेड ले लोगे ना, एसएल 1-2% का तो फट से कट ही जाता है। तो सपोज़ मैं लेता हूँ 1% का, हाँ लेकिन अगर प्रॉफिट में होगा तो मैं ज़रूर प्रॉफिट करके ही निकलूँगा। और मैं 1% का एसएल लेके चलता हूँ और 1% का एसएल यानी कि ये 583। अब देखो यहाँ पर एसएल है 583, अब लेकिन यहाँ पे प्रॉफिट है, मैं प्रॉफिट पहले ले लेता हूँ क्योंकि प्रॉफिट लेना ज़्यादा अच्छा है। और मैं भले दूसरी बार एक बार ट्रेड ले लूँगा। अब देखिए फिर से 1%। अब क्या है कि उसने जो आपने लास्ट टाइम जो लिया था ना परसेंटेज, वो ले लिया। अब सपोज लेकिन मैं 1% की बजाय सपोज 5 पॉइंट का ट्रेड करना चाहता हूँ, तो मैंने बाय किया। अब देखो यहाँ पर ये मेरा एसएल कट चुका है, देखो लॉस 5.4 है ये, क्योंकि इसका लिया था मैंने। लेकिन यहाँ पर अब देखो अगर मैं व्यू ऑल में जाऊँगा ना, क्योंकि देखो कितनी जल्दी ये कट हो गया 5 पॉइंट का। देखो ये यहाँ पर जो एक फ्लैग आ रहा है, इट मीन्स यहाँ पर एसएल कट हुआ है और ये 1 सेकंड में ही एसएल लग गया। तो आप सोचें कि 5 पॉइंट का एसएल तो एक मामूली सी बात है, क्योंकि ऑप्शन में 10% तो नॉर्मल लेके चलना होता है। लेकिन आपकी सबकी अलग अलग स्ट्रेटजी होती है, तो आपको आपके तरीके से उसको सोचना है कि भाई हमें कैसे रखना है। तो इस तरीके से हमने देखा कि कैसे ट्रेड होती है, इस पर कितना इजी है ट्रेड करना। तो ये ट्रेड करने का तरीका है। बाकी हम इसमें दूसरी भी चीज़ों को देखते हैं कि जैसे कि अगर हमें बैंक निफ्टी, अगर हम चाहते हैं कि भाई कुबेर.live के अंदर, कुबेर एप्लीकेशन के अंदर बैंक निफ्टी में कर रहे थे, लेकिन अभी हमें निफ्टी 50 में ट्रेड करना है, तो मैं निफ्टी 50 को एक्टिव करूंगा। और अभी यहाँ पर देखिए निफ्टी 50 में है, वैल्यू सारी चेंज हो चुकी हैं। 16,000 का जो अभी फिगर चल रहा है वो आ गया। अब यहाँ पे भी बाय सेल करने का सेम है, मतलब बहुत इजी है करना। सपोज़ यहाँ पर अभी एसएल लगाना है मुझे, तो मैं सपोज़ लगा लेता हूँ, अभी 10 पॉइंट का लगाता हूँ और मैं बाय कर लेता हूँ। मैंने एक कॉल बाय किया। अब यहाँ पर देखिए 50 का होता है, कम से कम 50 क्वांटिटी का एक लॉट होता है। तो यहाँ पर मैंने ले लिया और अगर मुझे सेल करना है तो मैं वैसे ही इसको लगा के रखूँगा। मैं यहाँ वेट करूँगा कि यहाँ पर कम से कम मुझे मेरा कमीशन तो मिलना चाहिए। तो मैंने करीब 240 रुपीज़ का मुझे यहाँ पर प्रॉफिट हो चुका है और मैंने निफ्टी 50 में 240 रुपीज़ अभी यहाँ पर बना लिए हैं। इस तरीके से मेरा अभी जो, क्योंकि 1600 रुपीज़ का मैं प्रॉफिट कर चुका हूँ यहाँ पर और करीब 10 ट्रेड हो चुके हैं। तो ट्रेड को भी ज़रूर आप काउंट करके रखिए कि हाँ इतने सारे ट्रेड कर चुके हैं आप। तो ट्रेड का जो पैसा है ये एक्चुअल में आपके अकाउंट से कट होगा, आपके बैंक अकाउंट से कट होगा जब आप रियल ट्रेड करेंगे। क्योंकि ये पेपर ट्रेड है, इसमें इसलिए डरने की बात नहीं है। अगर आपका लॉस भी होता है तो कोई लॉस नहीं होने वाला है, इसमें एक बेनिफिट ये है। फिर यहाँ पर मैं कुछ और चीज़ों को दिखाता हूँ आपको कि अभी तो मैं कर रहा था, लेकिन अभी देखो कितना फास्ट है ये। पहले नॉर्मल अगर आप करते होंगे ट्रेड तो उससे बहुत फास्ट है, लेकिन इसको सुपर फास्ट करना है। सपोज़ फेरारी की स्पीड से अगर आप इसको चलाना है, तो इसके लिए हम जाते हैं, क्लिक करते हैं और ट्रेड सेटिंग में जाते हैं और यहाँ पर देखते हैं, मैं करता हूँ इनेबल क्विक ट्रेड करता हूँ। सपोज मैंने क्लिक कर दिया इनेबल क्विक ट्रेड और मैं जैसे ही सेव करता हूँ, अब आप देखिए, आप कमाल देखिए, अब देखो मज़ा आएगा। अब जैसे ही आप जाते हैं ना, अब यहाँ पर एक आइकॉन आ गया है जो बार बार लाइटेड चमक रहा है। तो इसका मतलब ये है कि आप क्विक ट्रेड में हैं। आप अब आपसे कोई भी कंफर्मेशन नहीं लिया जाएगा, कुछ भी नहीं लिया जाएगा। और इसमें जैसे ही अभी आपको लगता है, अभी सपोज़ मैं जाता हूँ निफ्टी 50 से मैं बैंक निफ्टी में जा रहा हूँ और मैं बैंक निफ्टी में आ गया और मुझे लग रहा है
232 और 230 मतलब नीचे जा रहा है। मैंने बाय किया, जस्ट क्लिक किया और ये देखो ये बाय हो गया, और सेल किया मैंने, जस्ट बिना पूछे सेल हो गया। ये इतने फास्ट होता है, देखिए कुछ भी नहीं पूछेगा, कोई भी कंफर्मेशन नहीं लेगा, और सीधा 200 रुपये हालांकि बन गए, जा भी सकते हैं, 2 सेकंड में ये ट्रेड हो चुका है। हाँ, अब क्या डिफरेंस होगा कि जब आप रियल मार्केट में कर रहे होंगे तो रियल मार्केट में एक्चुअल में कितने पोजीशन अवेलेबल हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो मे बी ये ट्रेड आपकी थोड़ी सी डिले भी हो सकती है, इसका ज़रूर ध्यान रखना है। लेकिन ये आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा कि किस पे ट्रेड हुआ है और कितना बेनिफिट आप ले चुके हैं। तो ये इतने फास्ट होता है। सपोज अभी देखो मैं देख रहा हूँ 230 33,230 है, और ये कहाँ पर जा रहा है, 230 अभी कुछ 231। चलो मैं बाय कर लेता हूँ 227। ओके, ये 512 पे आया मेरा, और अब मैं देख रहा हूँ कि भाई क्या हो रहा है। मुझे प्रॉफिट भी काटना है, मैं ट्राई करता हूँ, और ये मैं सेल कर देता हूँ 195। देखो 190, ओहो सेल नहीं हुआ, क्या क्या प्रॉब्लम है अभी, सेल हो चुका था। हाँ, वो अपडेट नहीं हुआ था, वहाँ पे सेल हो चुका था 195 में, तो ये आ चुका था। 0.76% मैंने कमा चुका इसमें, और 10 सेकंड तक मैंने इसको रखा था। देखिए 3.9 पॉइंट में ही मैंने करीब 195 रुपये मैंने यहाँ पर बना लिए थे। तो यहाँ पर पैसा बनाना आसान है, लेकिन आपका एनालिसिस होना चाहिए, और जितनी ज़्यादा आप पेपर ट्रेडिंग करेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पर पता है क्या फ़ायदा है, एक फ़ायदा इसमें हम और भी देखते हैं। ये तो फास्ट ट्रेडिंग हो गई, लेकिन अगर सपोज़ मैं चाहता हूँ कि मैं फास्ट ट्रेडिंग करूँगा लेकिन मुझे उसमें एसएल, तो मैं लगा देता हूँ कि डिफ़ॉल्ट स्टॉप लॉस मैंने लगाया, सपोज 5% का लगा दिया, और मैं इसको सेव कर देता हूँ। अब देखिए आप, जैसे ही मैंने सेव कर दिया और मैं जाता हूँ फिर से वापस, अब मैं जो भी लूँगा, देखो 170 70 80 166 65 66, सपोज़ मैं बाय कर लेता हूँ पुट, और ले लिया। देखिए यहाँ पर एस एल लग चुका है यहाँ पर ऑलरेडी। अब मुझे खाली, क्योंकि एस एल ऑटोमेटिक कट जाएगा 5% में, क्योंकि 5% 493 का 5% 469 है, और देखो सेल अभी ग्रीन में आ चुका है। मैं सोच रहा हूँ कि इसको कुछ प्रॉफिट लेके कट कर दूंगा, और मैंने कट, ओहो इस बार थोड़ी सा 72 रुपीज़ में, मतलब मामूली सा मिलेगा, क्योंकि 60 रुपीज़ तो उसका ही कट जाएगा ना, कोई बात नहीं। लेकिन आखिरकार लॉस नहीं हुआ, लेकिन एसएल था, क्योंकि इतना देखो, आइए आपको देखना है कि कितनी जल्दी काटना। करीब 18 सेकंड तक मैंने इस ट्रेड को अपने पास होल्ड करके रखा था। तो ये इस तरीके से है। अच्छा, अभी कुछ हम और भी अट्रैक्टिव ऑप्शंस देखते हैं। सपोज जैसे कि देखिए ट्रेड सेटिंग में जाता हूँ, और यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि अब आता है ट्रेड मैक्सिमम ट्रेडिंग अमाउंट। अब यहाँ पर सपोज मैक्सिमम मेरे पास 30,000 पड़ा हुआ है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि नहीं यार, मैं तो केवल 20,000 से करूँगा, तो मैं यहाँ पर 20,000 डाल देता हूँ और सेव कर देता हूँ। अब ये देखिए, अब हम जाते हैं वापस, और यहाँ पर 20,000 एल मतलब यहाँ पर लिमिट लग चुकी है, आप इससे ज़्यादा का ट्रेड नहीं कर सकते। अब सपोज मैं कुछ भी करूँगा ना, तो वो 20,000 में से ही ट्रेड करेगा। अब सपोज 164 163 और मैं पुट पे जा रहा हूँ, जैसे ही मैंने कॉल लिया, और देखो ये जो ओवरऑल होगा ना, वो उससे कम ही जाएगा, और मैंने सपोज सेल कर दिया। चलो, तो यहाँ पे मैं फिर से मैंने प्रॉफिट बनाया, लेकिन अभी अब लिमिट में ही गया। अब सपोज अगर लिमिट मैंने सपोज, अब देखो अभी मैं लिमिट कर देता हूँ और कम कर देता हूँ। सपोज ये गया मैं ट्रेड सेटिंग में, और 1020 की जगह मैंने 10,000 कर दिया। अभी देखते हैं अब क्या होता है। देखिए अब 10,000 हमने कर दिया, अब 10,000 की लिमिट लगी हुई है। अब देखिए ये अलग अलग जगह पर है कि कौन सी कितनी आनी चाहिए, और मुझे लग रहा है 45 ग्रीन चल रहा है। चलो मैंने एक कॉल ले लिया, और यहाँ पर हुआ। अब देखो ये कहाँ पे गया, इसको मैं पहले सेल कर देता हूँ, क्योंकि प्रॉफिट में था। 93 पे किया, 33,500। अब इसने कितने नीचे लिया, जबकि जो एट द मनी काफ़ी 33,100 चल रहा था, लेकिन उसने 33,500 का लिया, क्योंकि आपका जो पैसा था ना, उसके हिसाब से वो यहाँ पर आ रहा था। लेकिन सपोज अगर अभी हम और भी कम कर देंगे, कितना, फिर से अब मैं ले जाता हूँ, चलो मैं इसको करता हूँ 5,000 कर देता हूँ। अब मैं 5,000 करने के बाद मैं, अब यहाँ पर लिमिट लग चुकी है 5,000 की, और अब मैं लेना चाहता हूँ। तो यहाँ पर अब कौन सा, अब देखो मेरे लिए
अब मैं लेता हूँ सपोज कुछ भी है, सपोज अभी आंख बंद करके ले रहा हूँ कुछ भी, इनसफिशिएंट बैलेंस दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि अगर मैंने इतना पैसा रखा ही नहीं है अपने इसमें, तो ये यहाँ पर एक चीज़ ये है। तो मुझे वापस जाके एक ट्रेड सेटिंग में जाके अभी इसको बढ़ाना पड़ेगा। सपोज़ मैंने अभी वापस कर दिया, या मैंने इसको खाली छोड़ दिया, ब्लैंक छोड़ दिया, यानी कि पूरे से कर रहा हूँ। अब यहाँ पर होम है, ये सारे हम देख चुके हैं। अब इसके बाद देखते हैं कि चार्ट पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये चार्ट खुल जाएगा, जिसको आपको चलाना है। सपोज़ आपको 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, सपोज 5 मिनट के हिसाब से चलाना है, तो उसके हिसाब से आप देख सकते हैं। तो यानी कि अलग अलग तरीके से कैंडल्स हैं, कैंडल्स को अगर आप लाइन के हिसाब से करना चाहते हैं तो लाइन के हिसाब से भी कर सकते हैं। तो ये डिपेंड करते हैं कि आपको किस तरीके से आपको इसको यूज़ करना है, आप उस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसका थीम है उसको चेंज कर सकते हैं, नाइट, डार्क या लाइट में जिसमें भी आपको रन करना है उस तरीके से आप चला सकते हैं। और चार्ट को आपने यूज़ किया होगा, जैसे आप करते होंगे उसी तरीके से आप इसको कर सकते हैं। सिंगल उससे क्लिक करेंगे, छोटा बड़ा कर सकते हैं, क्या करना है आपको। तो ये इजी है काफ़ी चलाना, है ना। तो ये इसको आप चला सकते हैं और ये तरीका है चलाने का। और इसके लिए शायद डिटेल में अगर हम कुछ वीडियो बनाएंगे ताकि आप लोग चार्ट के लिए समझ सकें किस तरीके से है। और इसके बाद अगर होम पे है, और अगर मैं एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है एक रेफरल वाले में है। रेफरल वाले में क्या होता है कि जो भी फ़ीस वगैरह है, कोई भी ऑनलाइन परचेज़ करता है तो उसके लिए यहाँ पर है कि आपके रेफरल में कितने लोगों को जोड़ सकते हैं। जो आपकी अर्निंग है वो यहाँ पर देख सकते हैं। आपको इसको जस्ट कॉपी करना है और कहीं पे भी व्हाट्सएप पे जाके आपको पेस्ट कर देना है और वहाँ पर शेयर कर सकते हैं। तो जो भी इनकम होगी यहाँ पे, सपोज़ कोई भी पेड सर्विस परचेज़ करता है तो इसमें से रेफरल के बेनिफिट्स आपको मिलते रहेंगे। और यूपीआई आईडी आपको डालनी होती है, जो कि आपका जो भी सेटल होता है, जो भी आपकी अर्निंग्स है वो 2 डेज़ में सेटल हो जाती है। तो उसके लिए अभी हम देखते हैं। हाँ, यहाँ पर मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर एक और चीज़ है, कैलेंडर का ऑप्शन है। कैलेंडर पे आप जाते हैं तो आपको पूरे ट्रेड जो अपने पूरे साल के, सपोज जैसे 8 तारीख को आज मैंने ट्रेड किया, करीब 2,500 रुपये मैं कमा चुका हूँ। और इसके मुझे ट्रेड देखने हैं तो वो मैं सारे ट्रेड देख सकता हूँ। एक मेरा एसएल कटा है, वो एसएल तो हमने केवल चेक करने के लिए रखा था, तो एसएल कटा हुआ है, बाकी सारे मेरे ग्रीन में हैं। मैंने ये पैसे अर्न किए हैं। इस तरीके से आप भी कर सकते हैं। जो कुछ भी है सब आपके सामने है। और पेपर पे पूरी पहले प्रैक्टिस कर लें, उसके बाद ही आप रियल मार्केट में ट्रेड करने जाएं। अब यहाँ पर देखो ये अमाउंट आ रहा है कि मैंने 32,268 ये है, क्योंकि ये टोटल फंड्स है इतना। क्यों? क्योंकि कमीशन वगैरह भी कट जाएगा ना, तो ये फंड्स अवेलेबल है। अगर सपोज एक समय हो सकता है कि आपके 30,000 ख़त्म हो जाएं, आपने गलत ट्रेड किए, कुछ गलत डिसीजन हुए, या अगर आप चाहते हैं कि 1 लाख से आप ट्रेड करना चाहते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है कि ऐड मोर का बटन है, आप यहाँ पर करेंगे और यहाँ पर जो भी अमाउंट, सपोज़ मुझे 1 लाख से करना है, मुझे 70,000 और डालना है, तो मैं यहाँ पर 70,000 डालूँगा। तो पे ₹700 टू ऐड मनी टू योर वॉलेट। तो वॉलेट में पैसा डालने के लिए, ऐड करने के लिए 70,000 मुझे 700 रुपये पे करने पड़ेंगे, क्योंकि इसका कोई अलग से चार्ज नहीं है। इसीलिए हमने इस चीज़ को रखा हुआ है। भले आप ऐसा भी कर सकते हैं कि 30,000 को ट्रेड करते हुए अगर आप इसको 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख भी बढ़ा लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको अनलिमिटेड टाइम तक भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, सीख सकते हैं। लेकिन अगर आपको अलग से इसमें पैसा डालना है तो उसके लिए आपको इसको रिचार्ज ही करना होगा। और देखिए, जैसे ही आप रिचार्ज के लिए करते हैं तो आप अपने यूपीआई पे या कार्ड से आप यहाँ पर पेमेंट कर सकते हैं। तो अगर आप वो पेमेंट करेंगे तो वो पैसा वहाँ पर ऐड हो जाएगा। मैं यहाँ पे अभी कैंसिल कर देता हूँ। तो इस तरीके से है। मैं अभी वापस जाता हूँ और देखिए मार्केट अभी 3:30 हो चुके हैं, 3:30 बज चुके हैं, मार्केट बंद हो चुका है। तो ये फेड हो गया अभी। और अभी आप कोई भी बटन पे क्लिक करेंगे तो वो आप मार्केट इज़ क्लोज, कुछ भी आप एक्शन नहीं ले पाएंगे। हाँ, जैसे ही कल मार्केट खुलेगा तो वापस आप ले सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि आपकी जो भी स्ट्रेटजी है आप उसकी प्रैक्टिस यहाँ पर कर सकते हैं। सपोज जैसे कि मैंने 7.89% आज गेन किया यहाँ पर, तो ये मैं अपने इसमें कैलेंडर में भी देख सकता हूँ। मैंने टोटल 15 ट्रेड कर चुका हूँ। 15 टू जा 30, यानी कि टोटल 30 ट्रेड यहाँ पर हो चुके हैं। तो मैंने जो लिया था करीब 25 मुझे मिले थे और मैंने 10 को किया था, तो यानी कि 35 हो गए थे। ठीक है, तो
अब यहाँ पर देखो मेरे पास जो बचे हैं वो करीब 30 ट्रेड्स बचे हुए हैं, तो मैं 30 ट्रेड्स और कर सकता हूँ, लेकिन वो आज तो अभी होगा नहीं, तो वो कल होगा। तो ये तरीका है इसको करने का। यहाँ पे प्रोफाइल का है, प्रोफाइल में आपको जस्ट अपना नाम, मोबाइल नंबर इसको अपडेट करना होता है, सिटी एड्रेस, क्योंकि पेमेंट जब आप पेमेंट गेटवे पे जाएंगे ना, और पेमेंट आपको जैसे चाहिए कि यूपीआई आईडी पर जो आपका बैंक अकाउंट है उसकी यूपीआई आईडी आपको यहाँ पर डालनी होगी, और उससे आपका पेमेंट आपके यूपीआई आईडी में डायरेक्टली आएगा। पासवर्ड चेंज करने का ऑप्शन भी यहाँ पर ही प्रोफाइल में दिया हुआ है, और साथ साथ ब्राउज़र सेशन का है। यहाँ पे जिस जिस अकाउंट पर या जिस जिस ब्राउज़र पे या सिस्टम पर ये किया जाएगा उसका आईपी एड्रेस और किस डिवाइस पर इसको ओपन किया गया है उसको आप यहाँ पर देख सकते हैं। आपको लगता है आपका अकाउंट आपके अलावा कोई और भी एक्सेस कर रहा है, किसी के पास है, तो आप यहाँ से लॉग आउट अदर ब्राउज़र सेशन कर सकते हैं। आप सब में से लॉग आउट कर सकते हैं और अपना पासवर्ड बदल सकते हैं ताकि कोई भी आपके अकाउंट को एक्सेस ना कर पाए। देखिए यहाँ पर कोई भी आपके अकाउंट को एक्सेस कर लेता है तो वो पैसे तो आपके कुछ भी नहीं निकाल पाएगा, लेकिन एक जो प्रॉब्लम ये हो सकती है कि वो ट्रेड कर सकता है उसमें। तो इसलिए अच्छा है कि आप अपने इसको सिक्योर्ड रखें, किसी के साथ शेयर ना करें इसका, क्योंकि ये बहुत इजी भी है और आपका रियल पैसा नहीं गया है, ठीक है। लेकिन तो आप यहाँ पर बहुत सारी प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन रियल मार्केट में ही प्रैक्टिस कर पाएंगे आप। जब भी मार्केट ऑन होगा तभी आप कर पाएंगे, इसके अलावा आप प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। लेकिन सीखने के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि आपकी सारी जितनी भी ट्रेड्स हैं वो यहाँ पर रखी जाती हैं, और इस तरीके से आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपको ये उपयोगी लगता है तो आप अपने दोस्त, अपने फैमिली, फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर कर सकते हैं, और अगर आप शेयर करेंगे तो आप उनका तो फ़ायदा करेंगे ही, लेकिन साथ साथ आपको जब भी वो उन रेफरल्स से जब भी वो कुछ भी ऐसा पेड सर्विस परचेज़ करेंगे तो उसमें भी आपको बेनिफिट होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि एक और है रेफरल में, क्योंकि इसमें जो कुबेर का जो चार्ज होता है 10 रुपीज़ पर ट्रेड, उसमें 10 रुपये जो पर ट्रेड मिलता है ना, उसमें भी 50% आपको रेफरल में से मिलता है। तो ये बहुत ही अच्छा एक पॉइंट है कि जहाँ पर आपका कोई भी रेफरल ट्रेड करेगा तो उस ट्रेड में से भी आपको पर ट्रेड भी आपको बेनिफिट मिलने वाला है। तो ये अच्छी चीज़ है। हाँ, एक छोटी सी उसमें कंडीशन होती है कि आपको डेली, यानी कि अगर आपको उस दिन ट्रेड करना होगा, कम से कम एक फुल ट्रेड करनी होगी, यानी कि परचेज़ करके सेल करना ज़रूरी होगा उस दिन, है ना। तो उससे आपको वो बेनिफिट हो सकता है। आप कितने भी, इसमें कोई लिमिट नहीं है, आपके कितने भी रेफरल हो सकते हैं। आप कहीं पे भी, आप सोशल मीडिया पे, आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे, आपके फेसबुक पर, आपके इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब है तो यूट्यूब चैनल पे आप इसको शेयर कर सकते हैं और उसका आप बेनिफिट ले सकते हैं, क्योंकि जहाँ जैसे ही आप इसको किसी के साथ शेयर करेंगे तो वो चीज़ आपको दिखाई देगी। फॉर एग्जांपल इसमें तो मैंने अभी बनाया तो मैंने किसी को शेयर नहीं किया है, लेकिन मैं एक बार लॉग आउट करके दूसरे अकाउंट पे लॉगिन करता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे मैंने है, और वहाँ पर मैं अपना एक जो मेरा कैलेंडर है उसको भी दिखाता हूँ, क्योंकि ये अकाउंट अभी बना है तो इसमें तो कैलेंडर के आज का ही दिखाई देगा, पुराना नहीं दिखाई देगा। तो उसके लिए मैं इसको लॉग आउट करता हूँ और मैं फिर वापस दोबारा लॉगिन करता हूँ। देखिए ये यहाँ पर है। आज हालांकि मैंने इस अकाउंट पर ट्रेड नहीं किया है, मैंने 2-3 अकाउंट बनाए हुए हैं, मैंने यहाँ पर ट्रेड नहीं किया है। और अगर मैं देखना चाहता हूँ कि भाई मेरी हिस्ट्री क्या है, तो मैं अपनी कैलेंडर पर जाता हूँ और यहाँ पर देखिए 8 में तो आज था डेट, लेकिन आज मैंने किया ही नहीं। और मैं लास्ट टाइम से कब से कर रहा हूँ, देखिए मैं जनवरी से कर रहा हूँ, ज़्यादातर टेस्टिंग वगैरह के लिए होते हैं। अब मैं 18 जनवरी से कर रहा हूँ इसको। तो अब इस तरीके से देखो सबका अलग अलग है, कहाँ पे कितना कितना हुआ है, तो ये इस तरीके से है। हाँ, इसमें एक चीज़ है कि सपोज मैंने कोई पैसा बना लिया और मैं चाहता हूँ, अब देखो ये उस मंथ का है, 26 को तो छुट्टी होती है तो इसलिए ब्लैंक है। फिर मैं फरवरी में आया, फरवरी में ये कंडीशंस है, तो टेस्टिंग के लिए भी हमने किया है, तो इसको हम वैसे नहीं डाल सकते कि भाई हाँ यहाँ पे रेड क्यों हुआ, ग्रीन क्यों हुआ। तो कई बार हम अननोइंगली भी कुछ ऐसे ट्रेड्स कर देते हैं जो हमें टेस्टिंग के लिए देखने होते हैं। जैसे कि अगर लास्ट मंथ में जैसे कुछ मिलियन में जो दिखाई दे रहा था, तो ऐसा नहीं कि वो ट्रेड किए हैं, वो क्या है कि वहाँ पर टेस्टिंग वगैरह किया है तो उसके हिसाब से वहाँ पर वो चीज़ें आई हैं। लेकिन अभी काफ़ी कुछ हद तक अभी जैसे जो है ये सारे ट्रेड ही किए हैं, जो ट्रेड में हमने जो भी अर्न किया है या गया है, ये इस तरीके से है। और अब सपोज़ क्या होता है कि मुझे ऐड करना है, लेकिन अगर सपोज़ मेरे पास सपोज़ 10 लाख हो गए हैं और हमारी एक स्ट्रेटजी है कि भाई मेरे पास 10 लाख हो गए हैं, लेकिन मुझे तो अभी पैसा
कुछ निकालना है बैंक अकाउंट में, विड्रॉ करना है तो क्या करेंगे। तो ये तो पेपर ट्रेडिंग है, तो इसमें तो कुछ भी विड्रॉ नहीं होगा। तो इसके लिए एक ऑप्शन है, अभी कुछ चीज़ें अंडर डेवलपमेंट है। तो अगर मैंने इसको मोड़ा और यहाँ पर मैं जाता हूँ, देखिए रेफर एंड अर्न में गया, तो मैं यहाँ पर एक चीज़ देखता हूँ, विड्रॉ फंड्स। अब विड्रॉ फंड्स में जाता हूँ तो मैं यहाँ पर सपोज़ अगर मैं विड्रॉ करना चाहता हूँ, अब सपोज़ यहाँ पर मैं कुछ विड्रॉ करता हूँ 6 रुपीज़, तो अब मैं वॉलेट से 6 रुपये विड्रॉ कर लूँगा ना, तो ये यहाँ से कम हो जाएगा। लेकिन इसको अब देखो, ये मैंने 6 रुपये निकाल लिए, मैंने ज़्यादा कम इसलिए निकाले क्योंकि इसको मैं वापस उसमें वापस डाल नहीं पाऊँगा। वो इसलिए क्योंकि अगर वो पॉसिबिलिटीज़ होती तो फिर तो प्रैक्टिस के समय पता है क्या है, कभी भी कम होते आप उसको वापस डाल देते, तो आप वो चीज़ नहीं सीख पाते। इसलिए यहाँ पर ज़रूरी है कि ये कंडीशंस रखी गई है कि भाई हमने ये निकाले, तो आपके पास एक डेटा रहता है कि हाँ मैंने कब का विड्रॉ किया है, कितना फ़ंड मैंने विड्रॉ किया है और मैंने कितना अर्न किया है। तो ये आपके पास पूरी हिस्ट्री रहती है। नाम पेपर ट्रेडिंग है, लेकिन आप वर्चुअल मार्केट में वर्चुअल करेंसी से ही आप पूरा ट्रेड कर रहे हैं, वैसे ही प्रैक्टिस कर रहे हैं और रियल ट्रेड करके ही करें। और जैसे कि एक वॉलेट का भी है ऑप्शंस, जहाँ पे अगर आपको ऐड करना है, पेमेंट हिस्ट्री है। सपोज देखो, जैसे मैंने 3 मार्च को 10,000 रुपये इसमें ऐड किए थे, तो रिचार्ज किया था, तो यहाँ पर पैसे डाल के ही मैं रिचार्ज करूँगा और पेमेंट रियल का पेमेंट मुझे करना पड़ेगा। यानी कि 100 रुपीज़ से पेमेंट करूँगा ना तो मुझे 10,000 रुपीज़ मिलेंगे। ऐसा नहीं कि आपको 10,000 ही करना है। तो अब देखो, सपोज़ मिनिमम 10,000, अब सपोज़ अगर मैं 10,000 से 1 रुपये भी बढ़ाऊँगा ना, तो यहाँ पे 150 रुपीज़ हो जाएगा। यानी कि 5-5 हज़ार रुपये के ब्लॉक में आप कितना भी पैसा इसमें ऐड कर सकते हैं। और एंड अर्न में अब देखो, रेफरल से मुझे 95 रुपीज़ मिले हैं। कुछ जो भी टैक्स वगैरह जो भी कटता है वो कट के मुझे ये यहाँ पर ये मिलने वाला है, लेकिन आज आया नहीं क्योंकि ये टोटल अर्निंग है। ये शायद कल आएगा क्योंकि ये कल का है, तो ये 2 दिन के बाद ही आता है, वो मिलेगा। और जो मेरे रेफरल्स हैं, देखो मैंने टेस्ट 2 बनाया था ना अभी, तो ये टेस्ट 2 इसमें ऐड हो चुका है, तो इस तरीके से। और ये सारे नेम जो हैं, जो इस तरीके से मेरे ट्रेडिंग जो मैंने रजिस्टर जो रेफरल जिनको भी मैंने भेजा और जिन्होंने अकाउंट बनाए, किस किस तारीख को कब कब बनाए, तो ये सारी चीज़ें दिखाई देंगी। राइट, तो ये बेनिफिट है हमें कि हम रेफरल से भी अर्न कर सकते हैं, प्लस ट्रेड भी बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।